कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा। पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भी भद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस देश की जनता ने एक बार नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना, दुनिया भर में 3 साल से लगातार सर्वेक्षण हो रहे, सब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने जा रहे हैं। आप उनको सांप कहोगे, बिच्छू कहोगे, नीच कहोगे, कातिल कहोगे, कभी कुछ और कहोगे, कब्र खोदोगे। कांग्रेस वालों, जिसकी जो खोदोगे वो तुम्हारे लिए ही होने वाला है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया है तब से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जी हां, लगातार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो आरोप हैं वो भी इस वक्त लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयान दिया था जिसको भारतीय जनता पार्टी विवादित बयान बता रही है। जी हाँ, विवादित बयान उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दिया गया है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि वो एक जहरीले सांप है। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही थी कि जहरीले सांप है पीएम नरेंद्र मोदी, जो भी उनको चखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात उन्होंने कही। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए ये बात कही कि उन्होंने ये बयान पीएम नरेंद्र मोदी पर नहीं दिया था, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को लेकर के ये बयान दिया था। हालांकि इस पूरे मामले पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी तो सियासत पूरी तरीके से गरमाती हुई नजर आई। अब भारतीय जनता पार्टी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे पे सीधे तौर पर हमला कर रही है। बीजेपी नेता और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है, सुनिए। आपने बोला। नमस्कार मित्रों, मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में उपस्थित शिमला के लोकप्रिय सांसद और हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय श्री कंदर कुमार जी, हमारे शिमला से ही पूर्व में रहे विधायक और पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, 3 बार नैना देवी से बने तीसरी बार विधायक आदरणीय भाई रणधीर शर्मा जी, हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे आदरणीय संजय सूद जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण एवं मेरे प्रिय पत्रकार मित्रों, मैं आपका आभारी हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। और जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है और हिमाचल के विकास की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। जिस सड़क मार्ग से मैं आया उसको 4 लेन बनाने का काम चंडीगढ़, परवाणु, सोलन, शिमला नरेंद्र मोदी जी की देन। हिमाचल के लिए एम्स, पीजीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके IIIT से लेके बाकी सुविधाएं, या फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपया जो रिकॉर्ड बजट दिया है वो नरेंद्र मोदी जी की देन। अटल टनल से लेके बाकी कामों को जल्द पूरा करवाने से लेकर विशेष आर्थिक मदद के रूप तक, यहाँ तक कि शिमला अगर फ्लाइट से अब आना हो जो चलती नहीं थी वो भी नरेंद्र मोदी जी ने वापस उनकी सरकार ने शुरू करवाई। धर्मशाला में तो अब 9 फ्लाइटें आती हैं। और जब मैं धर्मशाला को शिमला के साथ देख रहा तो मुझे
ये भी कहना है कि अगर 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके स्मार्ट सिटी शिमला को और धर्मशाला की घोषणा की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आप तो कई वर्षों से यहां रहते हैं, रोज यहीं होते हैं, शायद कई बार लगता है कि बहुत कुछ हुआ नहीं हुआ, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति थोड़े दिनों के बाद यहां पर आता है वो कहता है शिमला बदल गया है, थोड़ा सुंदर हो गया है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, पानी की समस्या कम, खत्म तो नहीं कहूंगा, कम हो गई है, बिजली फ्लक्चुएशन जो होती थी अब वो भी स्थिर हो गई है, साफ सुथरी हो गई। अरे ढली टनल तो पानी टपकना शुरू हो गया था, नई टनल बन गई है। जो थोड़े समय के बाद आता है उसको एक अनुभव ऐसा होता है, मेरे शिमला को कुछ हुआ है, थोड़ा और बेहतर हो गया है। 58 करोड़ रुपए लगे, लेकिन ढली की नई टनल मात्र 6 महीनों में बनकर तैयार हो गई। 70 करोड़ रुपए लगे, लेकिन पानी की परियोजना बनकर तैयार हो गई। और जब 2019 में हमारी फिर केंद्र में सरकार आई और राज्य के द्वारा प्रस्ताव हमें मिला, तो उस समय संभव नहीं था। वर्ल्ड बैंक से पानी की परियोजना को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष रूप से हिमाचल के उस अनुरोध को मनवाया भी, और शिमला के लिए 1813 करोड़ रुपए की पानी की परियोजना मंजूर हुई। और आज भारतीय जनता पार्टी कह सकती है हमने 1813 करोड़ की पानी की परियोजना तो दी, 24 घंटे 7 दिन पानी भी मिलेगा, हम फिर कॉर्पोरेशन जीतेंगे और 40,000 लीटर पानी हम हर परिवार को बिल्कुल मुफ्त में देने का काम भी करेंगे। यही नहीं मित्रों, अगर हिमाचल प्रदेश के कुल विकास की बात देखी जाए तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं आज एक सभा में पीछे कह रहा था, जब मैं फ्लाइट पे चढ़ा चंडीगढ़ तक, तो मेरी को पैसेंजर ने एकदम खड़े होकर कहा सर इट्स अ फैन मूवमेंट। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो उसने आगे कहा सर मैं आयरलैंड में रहती हूँ, डबलिन में, और हमें बाहर रहकर इतना गर्व होता है कि अब हम भारतीय हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कहती नहीं सर, जो मेरे से पहले के वहां रहते हैं, मुझे तो 5-6 साल ही हुए हैं, पहले वालों को लगता था कि हिंदुस्तानियों की बहुत पहुंच नहीं है, उस तरह से सेकंड ग्रेड सिटीजन उस तरह से देखते थे। हमें वहां पर अपने बराबरी का देखते हैं, अपना समझते हैं, हमारे देश का महत्व समझते हैं। दे गॉट द स्किल्ड मैन पावर इन IT सेक्टर, इन हेल्थ केयर, इन अदर सेक्टर्स। India is doing extremely well, and as a country, the way we handle the COVID crisis, the global impression is that India can do anything. People see hope in India. तो ये जो लोगों का विश्वास है, एक उम्मीद है भारत में, भारत के नेतृत्व में। और अगली लाइन जो उसने कही कि सर कभी हम देखते थे दुनिया का सर्वे आता था, हमारे नेताओं के नाम नहीं आते थे, पिछले 3 सालों से भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुने जा रहे हैं। मैं मन ही मन में सोच रहा था, एक ऐसी बेटी जो पंचकुला की रहने वाली, उसकी माँ टीचर हैं शायद, उसके फादर बिजनेस करते हैं, उसके दादा या नाना कोई, दादी उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी PGI में, कुछ और उन्होंने बताया दादाजी भी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में थे। तो उस बच्ची का विदेश में जाकर देश के प्रति जो एक अनुभव हुआ है, तो देश की छवि दुनिया भर में बनी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और सही मायने में देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क मिला, कांग्रेस इसका विरोध करती रही, पूरी तरह से विरोध किया, और हमने कोविड के टाइम पे भी 1400 एकड़ जमीन इसकी पूरी करके दी। मेडिकल डिवाइस पार्क हमने इसके लिए मंजूर करवाया। कल हमने एक और नीति मंजूर की है मेडिकल डिवाइसेस पार्क और खोलने के लिए। कल हमने 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की
घोषणा की है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, 1570 करोड़ रुपया खर्च होगा। 15,700 बच्चियां वहां पे ये लड़के लड़कियां पढ़ पाएंगे, नर्स बन पाएंगे। ये निर्णय मैं देखता हूं और मैं पिछले यूपीए के टाइम के कैबिनेट के निर्णयों को भी देखता हूं। मैंने जब खाका निकलवाया तो हमारी सरकार के समय कई गुना ज्यादा उस पर काम हुआ और उसका कहीं ना कहीं लाभ मेरे हिमाचल प्रदेश को भी बहुत मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने ना हिमाचल प्रदेश के लिए कोई कमी रखी और जो उन्होंने दिया, जयराम जी की सरकार के समय शानदार काम यहां पर हुआ। सुरेश भारद्वाज जी उस समय स्वयं मंत्री थे, यहाँ के विधायक थे। मैं उनको तब भी कहता था, भारद्वाज जी अब कुछ रह गया है, कि पैदल चलने के रास्ते नहीं होते थे। आज आप किसी वार्ड में जाइए, पैदल चलने के रास्तों से लेकर सौंदर्यकरण तक सब कुछ देखने को मिलता है। हमने और भी घोषणाएं की है। जो हमने पहले 2000 कारों की पार्किंग बनाई आईजीएमसी के पास, फिर 700 की और बनाने, और भी जहां जहां आवश्यकता होगी हम पार्किंग तो बनाएंगे ही। हम पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो है हमारा, जहां पे हम रोपवे से कनेक्ट कर रहे हैं, शिमला एक आइडियल जगह है जिसको रोपवे के साथ जोड़ना चाहिए। दुनिया भर के व्यस्तम शहरों में रोपवे चलते हैं, ब्राजील से लेकर कई जगह तक, और कई जगह स्काई ट्रेन चलती है। तो अगर केंद्र की सरकार का सबसे बड़ा लाभ किसी राज्य को मिल सकता है तो मेरे हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है। और हमने अपने दृष्टि पत्र में भी कहा है, सैंक्शन किया है, और हमने 1556 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया रोपवे प्रोजेक्ट शिमला, सैंक्शन एनडीबी ने जो है वो अप्रूव कर दिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से वो भी हुआ है और उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे शिमला को मिलेगा और इसके यातायात में भी सुधार होगा। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी पर्वतमाला योजना का आज डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम बना के देंगे, अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा रोपवे शिमला में बनेगा और सुखू सरकार बना सकेगी। 14 किलोमीटर प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में अप्रूव हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और फिर एनडीबी को जो है ये पोस्ट किया गया था, एनडीबी ने भी इसको जो है अप्रूव कर दिया है। अब तो ये एग्जीक्यूशन की स्टेज पर है, सरकार इनकी होगी तो बनाएंगे, तो बनाना तो इनको ही पड़ेगा। वैसे तो कांग्रेस का इतिहास ये रोपवे कहता कॉर्पोरेशन बना रही है कि जहां जहां इनकी सरकारें आई वहां वहां प्रोजेक्ट थम गए। अगर ऐसा कर देंगे तो बहुत धन्यवाद ही उनका साथ, नहीं तो इनके समय प्रोजेक्ट बनते ही नहीं थे। ये तो अटल जी की अटल टनल को भी कहते देने का ही है, बनी नहीं थी 10 साल रही सरकार, इसलिए कृपा कर देंगे हिमाचल प्रदेश पे तो अच्छा होगा, वरना गारंटियां तो उनकी सारी फेल हो गई। 5 महीने में इस सरकार की हालत है कि शिमला कॉर्पोरेशन के चुनाव पे कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे बड़ा फेस लॉस किसी पार्टी और सरकार के लिए क्या हो सकता है कि 5 महीने के अंदर गारंटियां फेल हो जाए। अब कहते वादे, लेकिन नेक नहीं इनके इरादे। और जनता बहुत समझदार है, वोट की ऐसी चोट देगी कि इनको याद आएगी कि भाई अब तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए किलो दूध खरीदना पड़ेगा। सेब वालों से वायदा किया था अपना दाम स्वयं तय कर ले, वो करना पड़ेगा। 1500 रुपए महिलाएं थक गई। मैं प्रतिभा जी से पूछने वाला था 7500 रुपए आए खाते में कि नहीं आए, पर नहीं आए। प्रतिभा जी क्या करना है, किसी बहन से पूछिए, किसी मातृशक्ति से पूछिए किसके खाते में आए। इसलिए इनके लिए मुश्किल है ये चुनाव। जनता के बीच में क्या कहकर जाएंगे, दबाव बना रहे हैं सरकारी जो बनाना है इनको, कर्मचारियों के ऊपर, बाकियों के ऊपर, अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन जनता का मोह 5 महीने में भंग हो गया। ये रोज के 40 करोड़ रुपया कर्जा ये सरकार ले रही है, रोज का 40 करोड़ का कर्जा। 5 महीने में 6000 करोड़ का कर्जा, 6000 करोड़ का। अनुराग जी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने ऐतिहासिक परियोजनाएं और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया, तो हिमाचल में जो विधानसभा में पीछे जो रिजल्ट निकले, तो क्या आप मानते हैं लैक ऑफ लीडरशिप की कमी थी हिमाचल में? और अब आने वाले चुनाव में भी क्या आप अभी सरकार के 4.5 साल हिमाचल के चुनाव में बहुत नजदीकी मामला रहा, बहुत नजदीकी, 0.09।
0.9%। तो 0.9% किसी भी राज्य के चुनाव के लिए बहुत कम है, विशेष तौर पर विधानसभा के चुनाव के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए मैं कह रहा था कि जनता क्यों अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी, जो अपने खाते की ओर देख रही है कि 1500 रुपया नहीं आ रहा बहनों के, लेकिन उन्हीं बैंक खातों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का हर किसान के खाते में बिना ब्रेक हर चौथे महीने 2000 रुपया आता है, साल में 3 बार आता है, 6000 रुपया खाते में जाता है। रवि मेहता जी से पूछिए, मैं इनके विधानसभा क्षेत्र गया था चुनाव, कितने किसानों ने कहा कि साहब मोदी जी का बिन ना का पैसा आता है। दुनिया भर में खाद के दाम साहब 3 गुना बढ़े, हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी पिछले इस वित्तीय वर्ष में दी है, जो भी खत्म हुआ 2.5 लाख करोड़ की ज्यादा। क्यों? किसानों पे बोझ नहीं पड़ने दिया। और कल हमने जो नैनो यूरिया लॉन्च किया है, ये 50 किलो की डैप की बोरी के मुकाबले आपको 1 बोतल लेनी है सिर्फ, और आधे दाम पे है। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, किसानों की लागत को कम करना, किसानों के लिए मुनाफा ज्यादा देना और किसानों की आय को दुगना करना और किसानों की लागत प्लस 50% देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया। लेकिन राज्य की यहां की कांग्रेस की सरकार किसानों और बागवानों से किए गए वायदों से मुकर रही है। और सर 2 छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये कि नगर निगम चुनावों में खुद केंद्रीय मंत्री उतरे हैं, भाजपा को स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है क्या? और दूसरा सवाल मेरा खिलाड़ी पहलवानों से है जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये हम जमीनी स्तर से ही केंद्रीय नेता बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं यही नहीं, आज मैं यहाँ पर हूँ, 2 दिन पहले मैं मणिपुर में था, कल मेरे मन की बात का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी का हमने बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, कल मैं लेह में हूँ और परसों मैं जलंधर के उपचुनाव में हूँ, उस 30 तारीख को मैं कर्नाटक में हूँ। तो आप बोलेंगे मैं हर जगह क्यों जा रहा हूँ? पार्टी का कार्यकर्ता को हर जगह जाकर काम करना है और उसके रूप में कार्यकर्ता के रूप में आए हैं और अपने प्रदेश आया हूँ, अपने प्रदेश की राजधानी में आया हूँ और लोगों को याद करवाने आया हूँ कि आप ठगे गए हो, बट मन हल्का मत करिए, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। शिमला में कॉरपोरेशन बनाएंगे और पहले से ज्यादा विकास करके दिखाएंगे। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, देश भर के खिलाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शानदार काम किया। और अब एक के बाद दूसरे खिलाड़ी से पूछिए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, आज खिलाड़ी की बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, देश विदेश में सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है, 6 लाख रुपए जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया अकेडमीज है, उसमें 3000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग पर और 1,20,000 रुपए जेब खर्च अलग से देती है। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो 60 स्काई ट्रेनिंग सेंटर चलाती देश भर में। 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, 947 की हमने घोषणा कर दी है। बजट जो केवल 946 करोड़ रुपए था यूपीए के टाइम पे 2014 में, वो बढ़ाकर 3,397 करोड़ कर दिया है। तभी तो भारत का खेलों में मेडल पहले से ज्यादा बढ़े हैं। 7 ओलंपिक्स में मेडल आए, 19 पैरालंपिक्स में आए, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल आए, कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल आए, 22 गोल्ड मेडल आए। हमने कभी थॉमस कप नहीं जीता, हमने वो जीतने का काम किया। हमारी 4 महिला वुमेन खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनी, निखिल जरीन, लवलीना, स्वीटी, नीता गंगा। ये कहां से? हमने सपोर्ट किया, तब बने। जहां तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं, 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी।
समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई। जिस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आना है वो आए, जिनका नाम भी किसी खिलाड़ी ने उसमें लिया होगा जो आना भी नहीं चाहता था, उसका भी नाम लिया, हमने उसको भी आने की अनुमति दी। और कमेटी की रिपोर्ट में क्या जो कहा गया, हमने उसकी मेजर फाइंडिंग्स थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, तब तक कोई अडहॉक कमेटी बने, 45 दिन के अंदर चुनाव हो, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने। अगर किसी को मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट किसी तरह की है तो हर फेडरेशन में उस तरह की बॉडी बने, हमने उसके लिए कहा। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर और भी कोई ऐसे, जैसे हमारी टीम सिलेक्शन है, टूर्नामेंट में भेजना है, वो भी निर्णय हमने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, हमने सरकार भी नहीं कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी कमेटी बनाएगी और 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है, किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है जी, मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किए ना आगे करेंगे। अनुराग जी, खड़गे जी ने आज कर्नाटका में रैली के दौरान कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक पॉइजनस स्नेक की तरह है, अगर आप चूसोगे तो मर जाओगे, और नहीं चूसोगे तो आप, आई थिंक आप सो रहे हो, यू आर फुली स्लीपिंग। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? अब खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा, पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भी बद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस देश की जनता ने एक बार नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना, दुनिया भर में 3 साल से लगातार सर्वेक्षण हो रहे, सब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने जा रहे हैं। आप उनको सांप कहोगे, बिच्छू कहोगे, नीच कहोगे, कातिल कहोगे, कभी कुछ और कहोगे, कब्र खोदोगे। कांग्रेस वालों, जिसकी जो खोदोगे वो तुम्हारे लिए ही होने वाला है। एक के बाद दूसरा चुनाव आप हार रहे हो। आपके नेता विदेशों में जाकर विदेशी ताकतों के साथ, विदेशी चैनल्स के साथ, विदेशी एजेंसियों के साथ भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनका मदद मांगते हैं, और फिर आप देश के सबसे लोकप्रिय नेता को अपमानित करने का काम करते हैं। तो सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए, उन्होंने इस बात पर सफाई तो देती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर घेरने की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस को कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।